नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हां, आज थोड़ा एक चार्ट एनालिसिस निफ्टी का भी और करेंगे कुछ अलग टाइम फ्रेम पे कि क्या दिख रहा है, क्या ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। 19,000 से लेकर ऑलमोस्ट 22,100 के करीब तक जो गया है, क्या ये जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, क्या ये ट्रेंड चेंज हो रहा है? तो वो सब पे एनालिसिस करेंगे और साथ में आज अदर एसेट क्लास का भी हम देखेंगे कि क्या इंडिकेट कर रहा है और उसके साथ साथ कुछ आरएस की भी चार्ट देखेंगे जहां पे आउट परफॉर्मेंस दिख रहे हैं। तो क्या आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है तो क्या करना चाहिए, उस पे हम बात थोड़ा आज डिटेल में करने वाले कि हो सकता है आरएस चार्ट आपको आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 460 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 206 पॉइंट यानी 2060 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। तो आप बोल सकते हैं इतने दिन में एक बड़ा यानी बहुत बड़ा आप निगेटिव क्लोजिंग है, जो कि इतना बड़ा फॉल। और क्या ये फॉल का रीजन जो अभी तक जो फंडामेंटली अगर हम देखें तो सॉर्ट ऑफ एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट था, जो कि नेट इंटरेस्ट इनकम ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट दिखा। हाँ, प्रॉफिट में जरूर रेस था, तो शायद वही एक रीजन जो दिख रहा था कि यहाँ की पॉसिबिलिटी कि एचडीएफसी बैंक नीचे भी आएगा और वहां एक ऑलमोस्ट 9% का एक आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक 9% एक फॉल दिया और वही एक रीजन दिख रहा है, बहुत बड़ा कुछ नहीं। लेकिन क्या निफ्टी के चार्ट में कुछ इंडिकेट हो रहा है? तो हम देखते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। काउंट तो ये अभी भी ओपन है, लेकिन यहां पे करेक्शन हो चुका है। ये जो ईओडी चार्ट पे अगर मूविंग एवरेज का वैल्यू देखें तो 21,470 ईओडी के बेसिस पे यहां एक दिख रहा है कि एक सपोर्ट दिख रहा है। सो ऑलमोस्ट 450 और 500 के बीच में आप बोल सकते हो कि यहां एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर डबल बॉटम सेल यानी 500 के नीचे क्लोज देता है तो ये एक पैटर्न जो क्वालिफाई हो जाएगा 100% बेयरिश पोल, जो कि 100% बुलिश पोल इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट या 100% बेयरिश पोल इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ये जो पैटर्न है सॉर्ट ऑफ रिवर्सल पैटर्न होता है। तो यहां अभी तो पोल जरूर फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन 100% पोल नहीं हुआ। तो अगर क्या 100% पोल होता है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा? यस, बोल सकते हो, बिकॉज वहां पे एक पुलबैक और उसके बाद नेक्स्ट फॉलो थ्रू वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। सो 500 के नीचे अगर क्लोज होता है 450 और 500 के नीचे, तो आपको एक थोड़ा वहां पे आपको देखना चाहिए कि कुछ पॉसिबिलिटी है कि अब ट्रेंड यहां से चेंज हो। हाँ, लेकिन ये ईओडी का चार्ट रहा तो हम इसको चेंज करते हैं और 0.05% हम लेते हैं इंटू 3 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करके देखेंगे कि यहां की क्या कुछ चेंजेज है या नहीं। तो आप ये एक मूव आप देखो, यहां से मूव स्टार्ट हुआ 18,845 से और कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड रहा। अब अगर बॉटम की अगर हम बात करें तो ये एक मेजर बॉटम, उसके बाद यहां एक बॉटम लगा, फिर बॉटम, उसके बाद बॉटम, ये एक बॉटम, फिर यहां बॉटम। मतलब अब अगर बॉटम की बात करें तो 19,000 अराउंड 350, उसके बाद अगर हम देखें तो हेड यानी 700 का लिया, उसके बाद 20,700 के नजदीक यानी 700-800 का बॉटम, उसके बाद बॉटम चेंज होकर 21,025 का, और रिसेंट जो बॉटम जो बना है ये अराउंड 21,450 यानी 21,000 आप बोल सकते हैं 450 और 500 का जो लेवल है, ये एक 482 यानी 450 और 500 का जो लेवल है, ये एक दिख रहा है कि यहां पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक पॉज ले। अब जब तक ये बॉटम को यानी रीसेंट बॉटम अगर हम बोले तो रीसेंट बॉटम 500 के नीचे नहीं जाता है, तब तक हम बोल सकते हो कि ये एक सपोर्ट का काम यानी एक कर सकता है। और हां, इस पे अगर हम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो जरूर ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन तो अभी भी काफी दूर है। रीसेंट कहां पे है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यस, रीसेंट 45 डिग्री ट्रेंड लाइन और
अगर मैं ड्रॉ करूं ये सपोर्ट, तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, 500 450 और 500, उसके बाद पॉसिबिलिटी 230, और उसके बाद एक हम बोल सकते हैं कि एवरी बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेक, यानी ब्रेक अगर कर देता है, सो ये 230 भी अगर ब्रेक करता है तो अब यानी क्लियर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन 500 एक फोर्स साइन रहेगा कि जहां पे इंडिकेशन दिख रहा है कि वहां से रिवर्स हो जाए, अगर 500 के नीचे अगर जाता है तो। बट आपको यहां पे नजर रखना है, अगर कल अगर बुल्स अटैक हो करता है और यहीं से रिवर्स होता है तो ये एक मेजर सपोर्ट आपका बन जाएगा, मेजर आप बोल सकते हो कि ये एक डिमांड जोन। लेकिन अगर कल गैप डाउन हुआ तो क्या, गैप डाउन हुआ और कंटिन्यूअस 500 के नीचे ही अगर हुआ सस्टेन, तो आप समझ जाना कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। 21,500 450 और 21,500 के बीच में आप नजर रखिए। अब देखते हैं कल के लिए जो लेवल क्या हो सकता है। सो निफ्टी का चार्ट यस बेरिश तो है ही, लेकिन हाँ प्रीवियस जहां सपोर्ट लिया था, यानी बार बार सपोर्ट 530 का ले रहा था फ्यूचर में, और 830 का जो एक 530 और 830 का जो रेंज था, तो ऑलमोस्ट उसी रेंज में आके फंसा है और वहां पे 530 के नजदीक ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर 530 के नीचे अगर जाता है तो आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कल के लिए जो लेवल है निफ्टी का 21,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आपको मिल सकता है 400 एंड 300 तक। अगर अपसाइड अगर 21,720 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, यानी इस प्राइस के ऊपर, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको फिर से 830 आपको दिख सकता है, 830 और 860 दिख सकता है। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप इंट्राडे में बेरिश जरूर हो गया। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे का लेवल क्या है, तो यस चार्ट सेटअप एज से यानी कल ही बेरिश हो गया था। हमने बात भी किया था कि बैंक निफ्टी का चार्ट तो बेरिश हो गया है। हाँ, लेवल हमने बताया था कि 48,100 के नीचे, लेकिन गैप डाउन ही ओपन हुआ, तो 48,100 क्या वो ऑलमोस्ट 47, यानी वहां से भी 1000 पॉइंट डाउन खुला था, और 1000 पॉइंट डाउन खुला और उसके बाद कंटिन्यूअस एक और वहां से 1000 पॉइंट आपको मिला, यानी 47,200 से और 46,100 तक आपको दिखा कि ये एक फॉल दिखा। बट कल के लिए 46,050 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल फिर से एक डाउन साइड 45,698 तक का आपको या लोअर भी आपको मिल सकता है, और अप साइड 46,600 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, यानी इस लेवल के ऊपर, तो आपको एक फिर से पुल बैक बाउंस एक मिल सकता है। यस ईओडी के सेटअप में क्या, ईओडी में तो कल ये बेरिश हो गया था और यस बेरिश ही है। हाँ, लेकिन यहां अगर आप देखो तो ये एक ब्रेक, यानी आप बोल सकते हो कि सप्लाई जोन, अगेन ये सप्लाई जोन, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो प्राइस ने ऑलमोस्ट उधर ही आके रुका है, होल्ड किया है। अगर कल इसको होल्ड कर लेता है, बुल्स कैसे भी करके इसको बचा लेता है, तो एक पुलबैक आपको दिख सकता है। बट चार्ट सेटअप बैंक निफ्टी का जो मुझे दिख रहा है, यहां एक लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ है, उसके बाद अगर फॉलो थ्रू आता है तो थोड़ा सा एक आप बोल सकते हो कि ये एक डर का, मतलब आप बोल सकते हो बेरिश साइड थोड़ा सा मुझे यहां पे एक दिख रहा है बहुत, अगर फॉलो थ्रू अगर आया तो, या मे बी अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा। अब ओआई के हिसाब से, यानी टोटल ओपन इंटरेस्ट, अगर आपने मॉर्निंग में 21,800 के करीब में ओपन हुआ था और वहां अगर लगाए तो क्लियर इंडिकेशन था कि मॉर्निंग से बुलिश साइड तो नहीं देखना है। एक तो ये क्लियर मार्केट में जब भी अगर आप जाते हो, ट्रेड करते हो, तो एक ही माइंड में रहता है कि हम बाई साइड जाएं कि सेल साइड जाएं। तो एक ये एटलीस्ट क्लियर हो गया कि भैया हमको बुलिश साइड नहीं देखना है जब तक कि अपर बैंड को ब्रेक नहीं करता है। तो उसने मॉर्निंग से लेकर और लास्ट 3:30 तक इसने ब्रेक नहीं किया, तो क्लियर इंडिकेशन था कि आपको क्या करना है, पुट की तरफ देखना है। अब अगर 21,800 का अगर आज अगर हम पुट भी अगर हम देखें, निफ्टी ऐसे देखने की जरूरत तो आएगी नहीं, 21,800 का पुट, तो ये पुट का चार्ट है और 3% पे ये गैप अप, उसके बाद ये आपको समझ आया कि टीओआई इंडिकेट कर रहा है कि अपसाइड, उसके बाद का जो ब्रेकआउट हुआ, यानी ये एंकर कॉलम फॉलो थ्रू का, तो ये कंटिन्यूअस एक अपसाइड मूव आपको मिला, जो कि 100 से ऑलमोस्ट 250 तक ये एक मूव आपको दिख रहा है।
तो 150 पॉइंट का। बट हाँ, ये अगर अपसाइड ब्रेक करता है कल, अगर जो भी एट द मनी का, और उसके बाद फिर आपको देखना चाहिए कि क्या यहां से पुल बैक आ रहा है या नहीं। ओआई के हिसाब से आप देख लेते हैं फटाफट ओआई में क्या कुछ चेंजेस। अभी कल तो एक्सपायरी है, लेकिन अभी भी एक्सपायरी के हिसाब से जो दिख रहा है 21,800 रेजिस्टेंस तो दिख रहा है, बट कोई सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है। 21,500 एक छोटा जरूर है, लेकिन 21,000 मेजर है, तो बेटर रहेगा कि 25 जैन का देखना। हाँ, 21,500 एक सपोर्ट दिख रहा है, और 22,000 एक रेजिस्टेंस। अगर 21,500 ब्रेक किया तो 21,000 पॉसिबल। अब चार्ट, ईओडी चार्ट देखो 21,500, इंट्राडे चार्ट देखो 21,500, ओआई देखो 21,500, करेक्ट। तो ये बेस तो बना हुआ है 21,500 का। सो अगर मार्केट में इसको जब इतना बड़ा अगर सपोर्ट रहता है तो शायद ब्रेक करना मुश्किल होता है, उसको गैप डाउन से चांसेस रहता है कि इस तरह के जो लेवल है इसको ब्रेक करना। अगर मार्केट में ब्रेक करता है तो आप और 500 पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां से, और ट्रेंड चेंज हो गया तो मतलब क्या है कि आपको जब भी अगर राइज अगर आता है तो राइजिंग पे आपको सेल करना है। अदर एसेट क्लास में अभी भी यस, कॉलम ऑफ एक्स में जरूर आया है, बट ओवरऑल अभी भी डी स्मार्ट लाइन के नीचे है, कहीं पे डबल टॉप बाई नहीं आया है। अब यहां अगर डी स्मार्ट लाइन के नीचे आता है, उसके बाद अदर एसेट क्लास अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो फिर इक्विटी मार्केट के लिए एक बैड साइन रहेगा, अदरवाइज अभी नहीं आपको सोचना चाहिए। अब हाँ, एक लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे आरएस पे कि लेट से निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप। अब आज जो है हेवी वेट गिरा है, स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत बड़ा सेलिंग नहीं दिखा है, लेकिन बहुत बड़ा सेलिंग नहीं। तो हम आरएस चार्ट पे अगर हम प्लॉट करें चार्ट और पीएनएफ आरएस चार्ट और निफ्टी मिड स्मॉल अगर हम लेते हैं 400 अपॉन निफ्टी 500, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, इसको 0.15% पे अगर हम करें तो आज ये कॉलम ऑफ एक्स में गया। ये क्या है, आरएस चार्ट है, मतलब निफ्टी 500 जो है अंडर परफॉर्म किया, निफ्टी मिड स्मॉल 400 आउट परफॉर्म किया, तो मिड स्मॉल 400। अब अगर ये आरएस चार्ट पे जो दिख रहा है यहां पे डबल टॉप बाई अगर आता है और निफ्टी 500 स्टेबल होता है या बाउंस अगर आता है, तो पॉसिबल जो मूव आपको मिल सकता है निफ्टी मिड स्मॉल 400 पे आपको नजर रखना चाहिए। क्यों? बिकॉज आरएस पे स्ट्रांग है, आज मार्केट गिरा, बट यहां पे यानी आउट परफॉर्मेंस दिखा, गिरा लेकिन आउट परफॉर्मेंस। अब अगर हम उसका चार्ट अगर हम ओपन करें, निफ्टी मिड स्मॉल सिंपल चार्ट अगर हम ओपन करते हैं, सो यहां क्या है, कॉलम ऑफ ओ में है। 0.15% भी अगर आप करते हो तो यही कॉलम ऑफ ओ में है, लेकिन 0.25% पे आपको देख रहा है। अब नेक्स्ट डबल टॉप बाय यानी 16,615 के ऊपर अगर जाता है तो ये एक पॉसिबल फिर से ब्रेकआउट होगा। इवन कॉलम रिवर्सल भी आप देख सकते, 60,500 के ऊपर अगर जाता है तो यहां पे आपको अब ये सेक्टर का स्टॉक देखने का कि इस सेक्टर का आउट परफॉर्मर कौन है, करेक्ट। और आउट परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या करना है, यस आपको जाके मैट्रिक्स में अल्टीमेट मैट्रिक्स आप रन कर दो, तो वहां पे जो आउट परफॉर्मर होगा वो आप देख सकते हो। जैसे हमने कल जो बजिंग सेक्टर में हमने डिस्कस किया था सीपीएसई में आउट परफॉर्मर, और उसमें कोचिन शिपयार्ड के डिस्कस किया था, आपको याद होगा एसजेवीएन। तो कोचिन शिपयार्ड आज ऑलमोस्ट 8%, ऐसे 12% के करीब में अप था, 8% का आप देख रहे हो कि क्लोजिंग ऑलमोस्ट दिया है। एसजेवीएन भी देख लेते हैं एक बार, एसजेवीएन क्या दिया, यस एसजेवीएन भी ऑलमोस्ट 2%, यानी ये भी 2-3% अप था, यानी इस मार्केट में भी। तो हाँ, ये आप बजिंग सेक्टर और बजिंग स्टॉक मैट्रिक्स के थ्रू और ब्रेथ का एनालिसिस के बेस्ड पे आप निकाल सकते हो। लास्ट में हम ब्रेथ देखना जरूर हम चाहेंगे कि आज निफ्टी 50 का ब्रेथ का क्या रहा। तो 1% पे हम निफ्टी 50 रन करते हैं ब्रेथ। हाँ, यहां पे अगर हम ब्रेथ का वैल्यू देखें तो 50 है, यानी न्यूट्रल जोन है, तो ब्रेकआउट जिस साइड भी होगा उस साइड ये वर्क करेगा। 50% आप बोल सकते हो कि कॉलम ऑफ एक्स में है, रेस्ट 50%, तो अभी
ब्रेथ के हिसाब से तो क्लियर नहीं बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन हाँ ये जो सपोर्ट लिया, अगर इसके नीचे अगर जाता है तो प्राइस पे भी वही, ब्रेथ पे भी आपको नजर आ रहा है, वाई भी सेम नजर आ रहा है, आरएस पे जरूर आपको फिर आउट परफॉर्मर, अगर यहां से अगर मार्केट कंटिन्यू रहता है, निफ्टी 50 का अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो अपना अंडर परफॉर्मेंस देखना चाहिए, न कि आउट परफॉर्मर देखना चाहिए। तो अगर हम कंक्लूड करें कि क्या रिवर्सल हो गया है, तो अभी बोलना थोड़ा हम बोल सकते हो कि जल्दबाजी होगी। 21,500 अगर कल के लिए, कल अगर ब्रेक करता है और क्लोज भी होता है, तो आप बोल सकते हो हां अब ट्रेंड चेंज हो गया है। तो कल क्लोजिंग का वेट करो, कल क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कि क्या इंडिकेशन हो रहा है। तो कल अगर 21,500, आप बोल सकते हो कि 21,500 मेक और ब्रेक है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।